का 29वां श्लोक। मेरे पीछे दोहराए। समोऽहं सर्वभूतेषु न मैं देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु समोऽहं सर्वभूतेषु न मैं देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 30। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्लोक संख्या 31। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। श्लोक संख्या 32। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 33। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। श्लोक संख्या 34। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अब किसने पढ़ा है ये बताएं। परम भू ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज किसको मिलनी चाहिए? जो भगवान का भक्त हो, भगवान का कहना मानता हो। सबको नहीं, अश्रद्धालु को नहीं समझ में आएगा ये ज्ञान। किसको समझ में आएगा? जिसको श्रद्धा है भगवान को। जैसे भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं ये ज्ञान तेरे को दे रहा हूँ। ज्ञान कैसा है? राज विद्या। इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, इससे बढ़कर संसार में कोई ज्ञान नहीं। क्या कि कैसे तुम मेरे पास आ जाएगा, परम धाम कैसे आ जाएगा, वो ज्ञान भगवान ने दिया। और सबसे गू है, मतलब कि बहुत सारे ज्ञान है, हमें कई सारी चीजें संसार की पता लगती हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान जिससे कि हम भगवान तक, परम धाम चले जाएं, कितना गू होगा। और इसको करने में जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे फीलिंग आती जाएगी, हाँ वी आर गेटिंग समथिंग, हमें कुछ मिल रहा है, आनंद प्रत्यक्षावगमम। और करने में अभी सबसे गू है, सबसे कठिन विद्या है, तो बड़ा कठिन भी होगा करने में। कहते नहीं, बहुत सुसुखम है, बहुत इजी है इसको करना। तो ऐसा ये ज्ञान भगवान इसमें बता रहे हैं, किसको? श्रद्धालु को। अश्रद्धालु को ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तो सबसे पहले ज्ञान भगवान ने क्या दिया कि मैं इस संसार में अव्यक्त रूप में चारों तरफ फैलाऊं, अपनी शक्तियों के रूप में। भगवान की शक्तियां नहीं देख सकते, शक्तिमान को तो देख सकते हैं, लेकिन शक्तियों को नहीं देख सकते। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह फैले, सब जगह कण कण में है, हर जगह भगवान प्रेजेंट है अपनी शक्तियों के रूप में। और भगवान कहते हैं मत स्थानी सद्भूतानी, जितने जीव हैं संसार के सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे आकाश और वायु, वायु जो है आकाश के अंदर रहती है, आकाश के बाहर नहीं जा सकती वायु, लेकिन आकाश वायु के अंदर नहीं है, आकाश अलग है। तो इस प्रकार सारे जीव भगवान के अंदर हैं, लेकिन भगवान उनके अंदर नहीं है, भगवान अलग है अपनी। भगवान वैसे परमात्मा रूप में उनके अंदर भी हैं, लेकिन उनकी अपनी सत्ता भी है।
भगवान गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, अपनी सत्ता है, राजा रानी के साथ, गोपियों के साथ, माता पिता के साथ अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान अलग भी है, ये नहीं कि संसार में भगवान अलग रूप में प्राप्त हो गए और भगवान खत्म हो गए, भगवान चारों तरफ फैल गए, नहीं, भगवान की अपनी सत्ता भी है। भगवान से बताते हैं इसका अगला कि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी समेत, और पूरा ब्रह्मांड सिमट कर भगवान के अंदर चला जाता है। और जब भगवान की इच्छा होती है तो फिर प्रकट होता है। भगवान के सांस जब भगवान लेते हैं तो ब्रह्मा जी अंदर चले जाते हैं, और जब भगवान दोबारा से सृष्टि करना चाहते हैं फिर से ब्रह्मांड बाहर आता है और फिर से सृष्टि होती है। कैसे सृष्टि होती है? जब ब्रह्मांड बाहर निकलता है तो भगवान स्वयं उस ब्रह्मांड में चले जाते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। उनकी नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा जी जीव हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के भी हृदय में बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं सबके ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के भी हृदय में बैठे हैं, तो हृदय से भगवान प्रेरणा देते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम तप करो। फिर ब्रह्मा जी 1000 दिव्य सालों तक तप करते हैं। तप करने के बाद उनको सृष्टि करने की शक्ति, भगवान उनको सारा ज्ञान देते हैं। संहिता में ब्रह्मा जी ने सारा भगवान के वैकुंठ लोक तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सब उसमें डिस्क्राइब कराया था ब्रह्म संहिता में कि वैकुंठ लोक कैसा है, भगवान वहाँ पर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, सारी बातें ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखी। तो ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान किसने दिया? भगवान ने स्वयं। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सब चीजें बनाई, और भगवान ने अपनी सृष्टिपात करके सारे जीवों का गर्भाधान किया। इस प्रकार सारा संसार चलता है। तो कहाँ से उद्भूत हुआ? भगवान के अंदर से। और कहाँ जा रहा है? भगवान में। तो सारा चीजें किसकी हुई? भगवान की। सर्वस्याहमृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है, भगवान बताते हैं। तो ये ज्ञान भगवान ने दिया। पहले तो कहा मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ और सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हो रहा है। और करता कौन है? सारी, मैं कुछ नहीं करता इसमें भी, ये सारे कार्य हो रहा है मेरी शक्तियों के द्वारा। और शक्तियाँ किसके? मेरे अंडर में। मैं दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी हस्तरेखा में प्रकृति जो है ये सारे संसार को चला रही है। अब इतना ज्ञान देने के बाद भगवान ये क्या कह रहे हैं इसके आगे के श्लोक में कि मैं जो हूँ इस संसार में अवतरित भी होता हूँ, ये तो मेरा अव्यक्त रूप है, कभी मैं व्यक्त रूप में भी आता हूँ। कब आता हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि दुष्टों की, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए 3 चीजें भगवान ने बताई। मैं इस संसार में आता हूँ, अवतार लेता हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं जानते इस बात को, वो मुझे मानते ही नहीं। और मुझे क्या मानते हैं? साधारण जीव मानते हैं। कहते हैं ये साधारण जीव है, इसको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं इसलिए ये भगवान बन गए। और भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जिस संसार में आता हूँ मैं जन्म ही नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूँ। लोग ये देवकी के सामने, कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया भगवान ने। तो कैसे थे? 4 भुजाधारी थे और मुकुट पहने थे, हार पहने हुए थे, पीताम्बर पहने हुए थे भगवान, और प्रकट हुए भगवान के सामने। फिर माता ने जब कहा कि आप अपना ये रूप हटाइए और शिशु रूप हो जाइए, तो भगवान शिशु बन गए। तो भगवान जो है संसार में आ रहे हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्यों की तरह नहीं जन्म लेते हैं। और उनके कर्म भी कैसे होते हैं? दिव्य। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो व्यतीत, कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। कैसे दिव्य है? कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं, बहिरंगा शक्ति से उनमें कोई मतलब नहीं। भगवान आए, भगवान ने कितने राक्षसों को मारा, अग्नि को पी लिया, कालियानाग को नख दिया, कितनों को भगवान ने वो करा। गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाए रहे, 16,108 रानियों के साथ विवाह करा, हर रानी के 10-10 बच्चे हुए। तो भगवान ने क्या? अपने विराट रूप दिखाया।
फिर विराट रूप से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अपना द्विभुज रूप दिखाया। हर कार्य भगवान ने किया। कैसे? अपनी अंतरंगा शक्ति से। बहिरंगा शक्ति से कोई मतलब नहीं भगवान को। तो ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है। इसको जो समझ लेता है उसका भी पूरा दोबारा जन्म नहीं होता, वो भी भगवत धाम चला जाता है। और भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे जन्म मेरे कर्म देते हैं, लेकिन जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो क्या कहते हैं? ये साधारण मनुष्य है और मेरा उपहास करते हैं, मुझे जानते ही नहीं, समझते ही नहीं मेरी बात को। इसको समझाने के बाद फिर भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है, जो वो भी कार्य करते हैं, चाहे स्वर्ग पाने के लिए कार्य करें, चाहे वो मुक्ति पाने के लिए कार्य करें, चाहे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य करें, सब निष्फल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो आसुरी होती है। आसुरी बुद्धि का मतलब क्या है? कि ईश्वर अहम, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगी हूँ, सब कुछ मेरा है, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मेरे समान कौन है। ये उनकी इच्छा होती है, ये उनकी बुद्धि होती है। और इस प्रकार वो भगवान को नकारते हैं। और अगर कोई चीज उनको नहीं मिलती है तो दूसरे से झपट लेते हैं, छीन लेते हैं, युद्ध करते हैं। तो ये राक्षसी बुद्धि हो गई। तो जब ये बुद्धि राक्षसी होगी या आसुरी होगी तो उनको जो भी कर्म करें, चाहे स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो अपने कर्म कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, सब निष्फल। ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, सब निष्फल। मुक्ति चाहते हैं उसके लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, सब निष्फल। उनको कुछ नहीं मिलेगा जो मर्जी करें, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते। उनके सारी चीजें क्या होती हैं? निष्फल हो जाती हैं। ये भगवान ने बता दिया। कहते हैं लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे लिए मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो भौतिक, वो क्या होते हैं? दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। उसको माया नहीं लपेटती, वो जो है इस तरह नहीं सोचते। तो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तु मां, हर समय मेरा कीर्तन करते रहते हैं, हर समय मेरी पूजा करते रहते हैं, यतनता यत्न करते हैं और ब्राह्मवत रहते हैं। ब्राह्मवत का मतलब क्या है? जो गुरु ने बताया कैसे पूजा करो, कैसे भगवान को मिलेंगे, तो उस हिसाब से वो जो है गुरु की बात को मानकर जो भी कार्य बताए जाते हैं उसको दृढ़ता से करते हैं। जैसे एकादशी है, सारे भक्त एकादशी जरूर रखेंगे। भगवान का कोई आविर्भाव दिवस है, कोई गुरु का तिरुभाव है, आविर्भाव है, सारी चीजें वो पालन करते हैं, हर चीज। इसलिए भगवान की प्राप्ति करते हैं, दृढ़ता से करते हैं। हाँ, और नित्य उनके साथ लगे रहते हैं। भगवान ने अपने दो चीजें बताई। एक तो जो भगवान को नहीं मानते हैं वो मूढ़ कह दिया, और जो मेरे भक्त हैं उनके लिए भगवान ने अपने उसके लक्षण बता दिए कि वो जो है मेरी दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहेंगे। अब एक तीसरे प्रकार के भी भगवान ने लोग बताए। ये तीसरे प्रकार के होते हैं, उनको भी तीन कैटेगरी में बताया। एक जो आत्मा को ही भगवान मान लेते हैं, कहते हैं जो आत्मा है यही भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। ये शरीर जब मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, भगवान में लीन हो जाऊंगा। वो अपनी पूजा शुरू कर देते हैं और ज्यादातर ऐसे ही है, निकृष्ट। इसको सबसे निकृष्ट योनि बताया। और दूसरे हैं जो देवी देवताओं को मान लेते हैं भगवान यही भगवान है, उनको भी भगवान ने अल्प बुद्धि वाला बताया, उसकी भी अल्प बुद्धि है। और तीसरे बताए जो कि इस विश्व रूप को भगवान मान लेते हैं, जो विश्व रूप है यही भगवान। और भगवान उसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं कि जो विश्व रूप है, जैसे कि जो यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है, यज्ञ कुंड भी ब्रह्म है, जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, जो घी डाल रहे हो वो भी ब्रह्म है, जो मंत्र बोल रहे हो वो भी ब्रह्म है, और जिसको दे रहे हो वो भी ब्रह्म है, और जो फल मिल रहा वो भी ब्रह्म है। मतलब सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ करने वाले से लेकर फल प्राप्त होने तक सब कुछ मैं ही हूँ। इस संसार को ऐसे देखो, इस संसार का माता, धाता, पितामह सब कुछ। माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, और पिता का पिता भी मैं हूँ। मेरा पिता कोई नहीं है, पितामह भी मैं हूँ। इस तरह भगवान ने बताया। फिर भगवान कहते हैं गति भट्टा प्रभु साक्षी, मैं ही सबका गति हूँ। गति का मतलब क्या है? लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्त करना। हर जीव का लक्ष्य, चींटी भी है ना, कोई मच्छर भी है, कीड़ा मकोड़ा, उसको भी आनंद चाहिए। हर जीव आनंद के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सबका आनंद
गति क्या हूँ? मैं हूँ। जब तक उसको पूर्ण आनंद नहीं मिल पाएगा तब तक जीव बेचैन रहेगा इस संसार में। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो चीटी हो, हर को आनंद चाहिए। ये भगवान ने बताया है कि भर्ता मैं हूँ, पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, साक्षी अंदर बैठे हूँ भगवान, निवासा सबका निवास, मत स्थानीय सर्वभूतानि, सब कुछ मेरे ऊपर रहते हैं, सारे जीव मेरे अंदर है। शरणम, शरण लेने योग कौन है? भगवान। सुहित है, सुहित मतलब सबके मित्र, कौन है? भगवान। समझ में आ रहा है? नींद आ रही है? प्रभा, प्रभवा मतलब सबकी उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ। प्रलय, प्रलय करने वाला मैं हूँ। स्थानम, स्थान जहाँ पर हम रहते हैं वो भगवान ही है। और निधानम, निधानम का क्या मतलब होता है? स्थानम तो हो गया, निधानम क्या है? निधानम वो होता है जहाँ पर बहुत समय तक रहा जाए ना। भगवान के जो जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ महाविष्णु के अंदर चला जाता है, तो वो निधानम हो गया। और स्थानम क्या है? जहाँ पे थोड़े समय के लिए रहा जाए, और निधानम जहाँ पे बहुत समय के लिए रहा जाए। और बीजम अव्ययम, मैं ही अविनाशी बीज हूँ। फिर भगवान बताते हैं मैं ही तपाता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही वर्षा लाता हूँ। अमृत मैं हूँ। अमृतम का क्या मतलब हुआ? कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देता हूँ, अमर कर देता हूँ। और मृत्यु भी मैं हूँ। तो भक्त भगवान को कैसे देखते हैं? मृत्यु को कैसे देखते हैं? भगवान के रूप में। सत असत भी मैं हूँ। सत क्या चीज है? भगवान सत्य है। असत क्या है? भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में जितने पदार्थ हैं सब असत है, अनित्य है, सब किसी दिन सब खत्म हो जाएंगे, क्षण भंगुर है। तो ये सत असत भी मैं ही हूँ। तो ये भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या होते हैं? देवलोकों को जाते हैं और वहां पर आनंद भोगते हैं। और लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो दोबारा इस जन्म में पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। और फिर इस प्रकार उनको कुछ नहीं मिलता, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। गता गतम लाभ लाभा लगते हैं, आना जाना ही लगा रहता है। वो परम धाम को, परम गति को नहीं प्राप्त हो सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो अनन्य चिंतन तो मान, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, जो मेरी पूजा करता है और परिउपास्य माने ठीक से करता है, लगन के साथ नित्य उठता है, उसका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि वो जो है उसको परम धाम, मैं स्वयं उसको ले जाता हूँ परम धाम। और इस संसार में भी रहते हुए जो उसकी आवश्यकताएं वो मैं पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। आवश्यकताएं क्या है? जो भक्ति में उसको चाहिए उसको मैं देता हूँ, और जो उसके पास है भक्ति, उस भक्ति की रक्षा, उसको फॉल डाउन नहीं होने देता। उसका क्या सा एग्जाम्पल आपको उस दिन कथा सुनाई गई थी, याद है? एक भक्त थे भगवान के, तो भक्त जो थे भगवान के वो गरीब बहुत थे लेकिन खुश थे, भक्ति करते थे, गीता के ऊपर टीकाएं लिखते थे, रोज गीता पढ़ते थे और भिक्षा यापन करते थे। एक बार भिक्षा नहीं मिली उनको, कोई बात नहीं, सह लिया, घर आ गए। सुबह जब भिक्षा जाने से पहले फिर गीता पढ़ रहे थे तो यही वाला श्लोक आ गया, अनन्य चिंतयन्तो मामे जना परिपास्ते तेषाम नित्य व्यक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। कहते हैं भगवान कह रहे हैं मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। भगवान थोड़े वहन करते होंगे, भगवान की शक्तियों से काम करा रहे, भगवान थोड़े आएंगे यहाँ पर हर का योगक्षेम वहन करने, अपनी शक्तियों से सारा कार्य कराते होंगे। तो वहन अहम न लिखकर करोमी अहम लिखो, तो उसने जो है यहाँ पर इसको काट कर वहां भी हम लिखकर करोमी अहम लिख दिया और फिर भिक्षा मांगने चला गया। अब भगवान ने आकर उसकी फिर दिखाया कि कैसे मैं वहन करता हूँ। तो भगवान उसके घर पहुंच जाते हैं अपना खाने पीने का सामान लेकर। तो वहाँ पंडितानी कहती है अरे आप तो बड़ा सामान ले आए, किसने भेजा? कहते पंडित जी ने भेजा। कहते अच्छा इतना सामान भेज दिया, तुम कौन हो? कहते मैं तो बस एक लड़का, मतलब मुझे रास्ते में मिले थे, उन्होंने भेज दिया, सुंदर सा लड़का था।
कृष्ण बलराम दोनों ही थे, 2 बच्चे। कहते हैं अच्छा तो मैं क्या कहूंगी, कौन देगी यार, वो आके पूछेंगे हमसे तो मैं क्या कहूंगी। तो कहते मुझसे कह देना जिसके मुंह में सुबह कालिख पोती थी वही आया था, सुबह कालिख पोती थी वही आया था। कोई लोग कहते हैं कि जिनको 2 डंडे मारे थे, पीठ पे कोड़े मारे थे, वो आया था। तो कहते हैं कि अच्छा कालिख पोती तुम्हारे मुंह में? कहते हैं हाँ मेरे मुंह में सुबह कालिख पोती थी, मैं तो डर के मारे ये दिए जा रहा हूँ। तो शाम के समय जब वो आए तो कहते हैं अरे इतना खाना कहाँ से आ गया, मैंने तो भेजा नहीं। कहते नहीं तो लड़के आए थे दे गए। कहते हैं 2 लड़के कौन थे? कहते वो कह रहे थे जिसके मुंह में सुबह कालिख पोती थी वही आया। अब उनको समझ में आता है। कहते हैं देखो भगवान स्वयं आए हैं देने के लिए, और इसकी भक्ति नष्ट ना हो, ये भगवान पे विश्वास ना छोड़ दे। करोमी अहम लिख दिया मैंने, भगवान स्वयं आते इसको पूर्ण विश्वास रहे, भक्ति इसकी खराब ना हो। तो स्वयं भगवान ने आकर करके हमें ये दिखाया। भगवान जो भी गीता बता रहे हैं वो सत्य है, उसको हमें सत्य करके मानना चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वो कैसे हैं? वो एक हिसाब से मेरी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि कैसे अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि देवी देवता मेरे अंश हैं। मेरे अंश में मेरे हाथ पैरों की तुम करोगे और मुंह में कुछ नहीं डालोगे, हाथ पैरों की भक्ति से क्या होगा? इसी को खाना खिलाए जाओ, हाथ को मुंह में न डालो। तो देवी देवता भगवान के अन्न है, अगर भगवान को दे दिया देवी देवता अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगे। पेड़ की पत्ती पत्ती में जल देने की जरूरत नहीं है, जड़ में जल दे दो। तो कह रहे वो अविधि पूर्वक, उनकी विधि पूर्वक नहीं है, तो उनको पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए वो कैसे अल्प बुद्धि वाले। इस प्रकार भगवान बताते हैं जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों की करते हैं, कई लोग पितरों को ही भगवान मान लेते हैं कि पितर ही हमको सब कुछ देंगे, सुख समृद्धि जो है पितरों के द्वारा होती है, वो ही सब देते पूर्वज। तो श्राद्ध राज जो करते हैं तो पितरों को ही भगवान मान लेते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते, तब वो पितरों के पास जाएंगे। इसको आगे कर दो, इधर आ जाओ। और जो भूतों की करते हैं, कई लोग भूतों को भगवान मान लेते हैं, कहते हैं यही अध्यात्म है, भूतों की पूजा करने लगते हैं, भूतों की, तो वो भूतों के वहां जाएंगे। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। और भक्ति करनी कितनी सरल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल और थोड़ा सा जल अगर मुझे दे दोगे, लेकिन प्रेम पूर्वक, अगर प्रेम पूर्वक दोगे तब तो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, स्वयं ग्रहण करता हूँ, स्वयं आता हूँ, खाता हूँ उसको। कितनी सुसुगम है भक्ति करनी, कोई कठिन है? एक पत्ता, चारों तरफ ऐसी चीजें हैं, गरीब से गरीब आदमी जिसके पास 1 पैसा भी ना हो वो भी भगवान को ही अर्पण कर सकता है। एक फूल, एक पत्ता, जरा सा एक फल, कोई भी, कोई स्पेशल नहीं मांगा मुझे गुलाब का ही फूल चाहिए या कमल का ही चाहिए, कोई फूल भगवान को दे दो। ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप खुशबू वाला देते हो, कौन सा देते हो, खुशबू वाला देंगे भगवान कितने प्रसन्न होंगे, ये तो आपकी अपनी श्रद्धा। भगवान ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं करा कि ये मुझे फूल चाहिए, ये मुझे फल चाहिए, आम चाहिए मुझे, अमरूद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कोई एक फल मुझे दे दो, मैं उसको ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो पूजा करते हो, जो तपस्या करते हो, कैसे करो? मुझे अर्पण करते हुए करो। ये दूसरी विधि बताई। जो कुछ भी कर रहे हो पहले मुझे अर्पण कर लो। जैसे आपने किसी को कुछ देना है, पहले ठाकुर जी को भोग लगा दिया, उसको दे दो। तो दान करना है, पहले ठाकुर जी के सामने रख दो, फिर दे दो। खाना खाना है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर खा दिया। यद करोषि, यद अश्नासी, यद तदासी तपस्सी, जो कुछ भी आप कर रहे हो, तपस्याएं कर रहे हो, सब भगवान को पहले अर्पण करो, फिर उसको इस्तेमाल करो। ये दूसरी विधि बताई भक्ति करने की। और इस प्रकार करने से क्या होगा? शुभ अशुभ सारे फलों से मुक्त हो जाओगे। शुभ फल भी नहीं मिलेंगे और अशुभ फल भी नहीं मिलेंगे। शुभ फल से स्वर्ग लोग जाएंगे, अशुभ फल से नरक लोग जाएंगे, कोई फल नहीं मिलेगा और संसार से मुक्ति हो जाएगी। इतना ज्ञान देने के बाद भगवान ने बताया। अब आज का श्लोक सुनो। भगवान क्या कहते हैं? समो
चाहं सर्वभूतेषु नामे तेषु अस्ति न प्रिया ए भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं इसके अंदर कि मैं जो हूँ सारे जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सब में समभाव हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं तथा इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तना मत् स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु विष्णु। सारे भूत मेरे अंदर ही रहते हैं, मैं सब में समभाव हूँ, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, सब में समभाव से रहता हूँ, समान रूप से। एक ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक सबके अंदर से मैं समान रूप में रहता हूँ और सबको सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे अंश हैं, इस भाव से सबको देखता हूँ। नहीं कर, भगवान नहीं करते, वो तो अपने कर्मों का फल मिल रहा है, शक्तियाँ कर दी उनके साथ। भगवान ने तो सबको दिया, किसको क्या चीज नहीं दी, किसको सूर्य की तपस नहीं दिया, किसको पानी नहीं दिया, किसको हवा नहीं दी, किसको अन्न नहीं दिया। हर को भगवान ने अन्न उगा है, धरती में अग्नि ही अग्नि है, क्या चीज नहीं है भगवान ने दी संसार में। किसी का पक्षपात किया कि नहीं इसको हवा नहीं मिलेगी, इसको हवा मिलेगी, है ना? सब सांस ले रहे, कोई पक्षपात नहीं करते भगवान, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, भगवान ने सबके साथ बराबर है, कोई पक्षपात नहीं, समान रूप से। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं, मैं उनके अंदर रहता हूँ। भगवान तो सबके कह रहे हैं, सबके अंदर हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम है, जैसे अर्जुन को भगवान ने 18वें अध्याय में बता दिया कि मैं सबके, हर जीव के अंदर, चाहे सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीड़ा मकोड़ा हो, चींटी हो, हर के अंदर मैं हूँ, हर के अंदर। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं भक्त के अंदर रहता हूँ। क्यों रहता हूँ, कैसी बात क्यों कही भगवान ने? क्योंकि देखो ये भक्त का भाव है, जैसे जैसे भक्त भगवान की भक्ति करता है उसका हृदय साफ होता जाता है, दर्पण जो है साफ होता जा रहा है, तो उसके अंदर उसको भगवान दिखते हैं। प्रेम अंजन सुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय विलोकियन्ते। जो प्रेम का अंजन लगा लेता है, काजल लगा लेता है, उसको भगवान अपने हृदय में दिखते हैं, लेकिन अभक्त को नहीं दिखते। इसका हृदय साफ होता है। जैसे सूरज है, सूरज जो है शीशे के ऊपर भी पड़ रहा है और लकड़ी के ऊपर भी पड़ रहा है, लकड़ी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन शीशे के अंदर सूरज दिखाई देता है। सूरज ने दोनों तरफ पूरा, लकड़ी के ऊपर भी पूरी अपनी रोशनी डाली है और शीशे पर भी डाली है। सूरज ने कोई विषमता नहीं दिखाई कि नहीं मैं तो शीशे के ऊपर पड़ूंगा, सूरज सब जगह है, लेकिन लकड़ी में नहीं दिखाई देता। तो जो भक्त भगवान को नहीं, जो अभक्त है भगवान को नहीं देखना चाहते, उनको भगवान नहीं दिखाई देते, और जो भक्ति कर रहे हैं वो अपने अंदर स्वयं देख लेते हैं भगवान को, प्रत्यक्ष दिखाई दे देते हैं। और सबके अंदर भगवान कैसे हैं, अप्रत्यक्ष, मानते ही नहीं भगवान को। तो यहाँ ये भगवान बता रहे, मैं उनके अंदर, भगवान तो सबके अंदर है, लेकिन वो प्रत्यक्षता भगवान को देख रहे हैं, और जो अभक्त हैं वो भगवान को नहीं देखते। तो भगवान ये कह रहे हैं और वो भी मेरे अंदर है। अगले बार ये कह दिया भगवान ने, पहले तो भगवान ने कह दिया मेरे अंदर कोई नहीं है, मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहं तेषु अवस्थिता। मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे अंदर है, सारे जीव जो है मेरे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं वो वाले जीव जो भक्त है मेरे, वो मेरे अंदर है। कैसे उनके अंदर है भगवान के भाव से। देखिए एक परोपकारी होता है, पूरा परोपकार कर रहा है, सबको सब चीजें बांट रहा है, जो भी चीजें उसके पास हैं, सब धन बांट रहा है, घर बांट रहा है, अन्न बांट रहा है, कपड़े बांट रहा है, लेकिन उसका अपने पुत्र के साथ एक विशेष लगाव है, सबके साथ वो लगाव नहीं है। ऐसे भगवान का अपने भक्त के साथ एक विशेष लगाव हो जाता है। अगर ये लगाव ना हो तो विषमता मानो, ये तो लगाव ऑटोमेटिक है, हम लोग के साथ है। तो अगर ये लगाव नहीं होता कि भगवान तो कोई लगाव नहीं करते, तो अब विषमता मानो। भगवान जब कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे अंदर रहता है, अगर वो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान उसके साथ एक विशेष लगाव डेवलप कर देते हैं। ये विषमता नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। अगर भगवान उसके साथ रिलेशन ना बनाए तो भक्त और भक्त में क्या फर्क रह गया? वो अपने आप ही है, वो विषमता नहीं है।
वो नेचुरल है। ये व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, एक से ज्यादा प्यार करता है, इससे कम करता है, हाँ, वो जैसे जो जिसकी सेवा करेगा उससे ज्यादा प्यार होगा। जैसे भगवान के सब बच्चे हैं, जो भगवान को सेवा कर रहे हैं उनसे भगवान, जो भक्त हैं उससे ज्यादा प्यार है, और जो भक्त नहीं है उनसे कम प्यार है। तो नेचुरल। तो जो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो उस पर विशेष कृपा हो जाती है। तो विषमता जो है भगवान के कारण नहीं है, भगवान भक्त के भाव के कारण विषमता लगती है। भगवान कह रहे मैं सब में समभाव हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मैं उनके अंदर हूँ, मतलब वो प्रत्यक्षता मुझे अपने अंदर देखते हैं, वो प्योर है और वो भी मेरे अंदर है। वो भगवान का स्पेशल विशेष कृपा कि वो मेरे अंदर, भगवान कहते कोई मेरे अंदर नहीं, मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन भक्त मेरे अंदर, क्योंकि भक्त ने स्पेशल विशेष कृपा प्राप्त कर ली है। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अभी तो भगवान ने बताया मेरे भक्त मेरे पास आएंगे और जो भक्त हैं वो मेरे अंदर हैं, सब कुछ बताया। अब भगवान बता रहे अगर कोई दुराचारी हो, कितना दुराचारी, बहुत ज्यादा, कि अपना दुराचार जो छोड़ ना सकता, जगंतम, वो त्याग न करे, अत्यंत दूषित हो, वो भी अगर भक्ति करने लग जाए, अगर कोई दुराचारी, बहुत ज्यादा दुराचारी, जगंतम कार्य करता है, गंदे से गंदा कार्य, छोड़ नहीं सकता उसको, दूषित हो चुका है, वो भी अगर बाई चांस मेरी भक्ति करना लग जाए तो मैं उसको भी साधु बना देता हूँ, उसको भी तू साधु मान। दुराचारी भक्ति नहीं करते, लेकिन कभी संयोग बस, जैसे पिछले कर्म के कोई संस्कार आ गए, पिछले जन्म के संस्कार आ गए, या फिर कोई साधु मिल गया, या बाई चांस कोई किताब ऐसी वेद, कोई भगवान की कोई धार्मिक किताब पढ़ी, शास्त्र पढ़ लिया, उसमें भगवान के बारे में समझ में आ गया, या गुरु ने या साधु ने उसको समझाया भगवान के बारे में, कुछ समझ में आ गया कि हाँ भगवान ही है जो मुझे यहाँ से तार सकते हैं, और वो भक्ति करना शुरू कर दे बाई चांस, और दुराचारी भी है लेकिन भक्ति करनी भी शुरू कर दी, तो दोनों कार बराबर से चल रहे हैं। दोनों कार कौन से हैं कि संसार में जो बद्ध जीव है, तो बद्ध जो उसको अपने जीवन यापन के लिए कार्य है, और एक भक्ति का कार्य जो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमारा स्वभाव क्या है, और भगवान के नित्यदास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो ये हमारा नेचुरल कार्य है भगवान की भक्ति। और इस संसार में रहने का कार्य क्या है, दूसरा कार्य है। तो वो उस जीव के जो कि दुराचारी है, उसके दोनों कार्य समांतर चलने हैं, पैरेलल। अब क्या होता है कि इस वाले कार्य में जो भौतिक कार्य है, उससे हो सकता है वो कभी गिर जाए, दुराचार फिर से कर ले, परिस्थिति बस एक्सीडेंटली हो गया उससे, या आदत है उसकी करने की, उसमें उसने कर लिया, लेकिन भक्ति में अडिग है, भक्ति में वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसका फॉल डाउन भगवान नहीं होने देते। भगवान इस कार को नहीं मानते, तब इस कार का जो उसको पाप मिलेगा उसको भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो भक्ति में अडिग है। अगर वो भक्ति में अडिग नहीं होगा तब तो उसे अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन भक्ति में आ गए, क्योंकि भगवान की देखो माया कैसी बड़ी दुष्टर है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे वे प्रबदंते माया में ताप तरंती। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया से छूट जाते हैं। तो वो जो भक्ति कर रहा है उसको भौतिक अभी भक्ति में बहुत पक्का नहीं हुआ, करना शुरू कर दिए उसने, धीमे धीमे आगे बढ़ना। अच्छा, उसको धीमे धीमे आगे बढ़ना है। अगर वो बाई चांस गिर गया, फॉल डाउन हो गया, कुछ उसे खराब काम फिर से हो गया बीच में, तो भगवान इस बात को नहीं मानेंगे। और माया भी देखेगी कि जब भगवान जी इसको पकड़ रहे हैं तो भगवान तो ज्यादा बलवान है माया से, शक्तिपान जो है ज्यादा बलवान है शक्ति से। तो भगवान की दया ऐसी है कि माया के ऊपर उसका भाव खत्म हो जाता है। जो माया उसके ऊपर डाली हुई है, जिसकी वजह से वो दुराचार कर रहा है, वो धीमे धीमे खत्म होता जाएगा, और वो भक्ति में आगे बढ़ता गया। जब बहुत पक्का हो जाएगा तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। शुरू में उसका गिरने का, फॉल डाउन का चांस होता है। भगवान कहना है वो गिर भी जाता है तो भी उसको साधु ही मान, क्योंकि वो मेरी भक्ति में अडिग है। इसका मतलब ये समझा था कि एक व्यक्ति जो भक्त है, दुराचारी भक्त है, पर भक्ति करते करते उससे कोई नहीं, दुराचारी की बात बता रही। पहले तो भगवान ने बताया ना, जो भक्त हैं वो मेरे में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ।
तो कहते हैं पक्षपात कर रहे हैं भगवान, कहते नहीं तो दुराचारी है उसको भी मैं संभाल लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है, भगवान तब आगे आगे और बताएंगे आपको कि जो दुराचारी है मैं उसको भी साधु बना सकता हूँ अगर वो मेरी भक्ति में अडिग रहेगा। तो इस प्रकार वो पापों से मुक्त हो सकता है अगर भक्ति में अडिग रहना है। दुराचारी की बात बताई। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्यों, कैसे धर्मात्मा हो, जिससे उसके दुर्गुण है सब खत्म हो जाते हैं और वो धर्मात्मा बन जाता है। और शाश्वत शांति मतलब कभी न खत्म होने वाली शांति को प्राप्त होता है जब वो पक्का भक्त बन जाता है। तो सब जगह भगवान ही भगवान दिखा, सब जगह भगवान देखते तो किससे लड़ाई करे, अशांति उसको होती नहीं। हर जगह उसको भगवान, हर चीज में वो भगवान देखता है, हर चीज को प्रेम करता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन से इसके अगले श्लोक में, अर्जुन क्षिप्रम भक्ति सर्ववासा, क्षिप्रम माने बहुत शीघ्र वो जो है धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। कौनते प्रति जानी, हे अर्जुन ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान स्वयं भी घोषणा कर सकते थे लेकिन अर्जुन से क्यों घोषणा कर पाए? वो इसलिए कि भगवान जो है अपनी बातों को तो हट सकते हैं पर अपने भक्त की बात को नहीं। हाँ, भक्त को भगवान जो है मान देते हैं। भक्त का मान, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान जो है कहते हैं मैं अपनी बात से कभी कभी टल जाता हूँ। जैसे भगवान ने जब लड़ाई हुई थी महाभारत की तो उन्होंने कहा मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर भीष्मपितामह ने इतने बाण चला दिए तो वो पहिया लेकर भागे, अपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, इसलिए तेरे से मैं घोषणा करवा रहा हूँ। इस बात को तू घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। विनाश का मतलब क्या है, कभी उसका फॉल डाउन नहीं होगा, कभी अधो योनि में नहीं जाएगा, कभी निम्न योनि में नहीं जाएगा, कभी नर्क में नहीं जाएगा। जैसा भी है वो आगे आगे ही बढ़ेगा, उसका अधोपतन नहीं होगा। ये भगवान अर्जुन से कह रहे तो घोषणा कर, जिससे ये बात पक्की हो जाए। मैं भक्त की बात कभी नहीं डालता, इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तू उस बात को घोषणा कर दे। विश्वास से स्थापित है, विश्वास कर लो। अच्छा, फिर इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं तो अब तो हो गया, एक तो भक्त का हो गया, फिर दुराचारी का हो गया कि वो भी साधु हो जाएगा और उसको कभी फॉल डाउन नहीं होगा। अब भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार कोई अच्छी बुरी जाति का भी कोई हो, स्त्री पुरुष हो, कोई हो, निम्न योनि में पैदा हो, पाप योनि हो, उसका भी कभी अगर वो मेरा भक्त है तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाए। अभी बताते हैं आपको। माम ही पांच विपासित्या एपि सुपाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रोते अपि यान्ति पराम गतिम्। कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो अच्छी बुरी कोई भी जाति का हो, मैं भेदभाव नहीं करता। अगर वो मेरा भक्त है तो मैं उसको परम गति दे दूंगा, दुराचारी को दे दूंगा, सदाचारी को दे दूंगा, और उसको भी भक्त बना दूंगा, उसको भी साधु कहना चाहिए। और अब भगवान कह रहे हैं कि कोई पाप योनि हो, पाप योनि मतलब जो पापियों के कुल में जन्म लेते हैं, जैसे चंडाल होते हैं, भील होते हैं, मूढ़ होते हैं, मलेच्छ होते हैं, ये सब चंडाल योनियों में आते हैं। यवन है, यवन मतलब ये जो ब्राह्मण वगैरह, ये सब जो है पाप योनि में आते हैं, इनकी योनियां ही पाप वाली। इनको भी भगवान कह रहे हैं कि अगर ये भी भक्ति में आ जाएं तो मैं इसको भी परम गति दे दूंगा, इसमें भी भेदभाव नहीं रखूंगा। देखो कितना सरल ज्ञान भगवान दे रहे हैं। और इस बात को समझो कि मैं तो पापी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं करो, शुरू करो, पाप जो भी करते हो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और साधु बन जाओगे और मेरे को प्राप्त कर लोगे। कष्ट तो है ही संसार में, कष्ट नहीं है तो क्या है, जाने की फिर कोशिश करें, कष्ट ही कष्ट भरा पड़ा। तो फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय, उनका क्या कहना, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्रिय, वैश्य, शूद्र, पाप योनिया, दुरात्मा, सदाचारी, दुराचारी, सब जो जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा, उसको परम धाम मिलेगा।
मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं। लेकिन जो जीव मेरे पास नहीं आना चाहते उनको मैं रोकता नहीं, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। और जो वो चाहते हैं, मेरे से दूर होना चाहते हैं, उनको दूर करने की वो देता हूँ फैसिलिटी, जिससे वो मुझसे दूर होते चले जाए। क्योंकि वही संसार भगवान ने किस लिए बनाया है? भोगने के लिए। जीव चाहता मैं भोगूं, तो भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया। देखो, कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए कितना सुंदर घर बनाता है कि मेरा बच्चा कहता मैं अलग रहूंगा, तो पिता के मन में ये भावना नहीं आती इसको बुरी सी चोपड़ी बना के दे दो। खूब सुंदर घर बनाता है। भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया जीव को भोगने के लिए। अब जीव आ गया, अब भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे वापस आना है तो तू आ सकता है, गुरु साधु और शास्त्र की कृपा से। नहीं आना चाहता है, 84 लाख में जितना घूमना चाहता घूम, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं सुहृदय हूँ, मैं तेरे साथ घूमूंगा। अब भगवान घूम रहे हैं, और कोई दुराचारी दुराचार करना चाहता है, भगवान कहते हैं ठीक है कर। परमिशन भगवान देते हैं, परमिशन जो है भगवान देंगे। भगवान की परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। भगवान उसको परमिशन देते हैं, जैसे तेरी मर्जी हो वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन सब चीजें नोट करूंगा। तू मुझे गाली देना चाहता है, गाली दे दे, मैं नोट कर लूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं। लेकिन जब तुझे इस जन्म के बाद मृत्यु होगी, तब तेरे जन्मों का जो भी तूने कर्म करे उसका हिसाब किताब देना। बोलूंगा कुछ नहीं कि तुरंत तूने मुझे गाली दी या तूने कोई खराब काम किया, मैं तुरंत तेरे को नुकसान पहुंचा दूं, तुरंत सजा नहीं देता, सब नोट कर रहा हूँ, अंदर बैठा हूँ। जिस प्रकार का व्यक्ति है उसी प्रकार उसको नोट करें, उसको फैसिलिटी सारी देंगे, जो जो चाहिए। भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति दी है, जो जो चाहिए। लेकिन जो भक्त है उसके योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। जो भक्तों के लिए भगवान की अलग है, स्वयं वहन करते हैं। योगक्षेम का मतलब क्या होगा? योगक्षेम का मतलब जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूरी करता हूँ, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। योग और क्षेम, योग का मतलब मुझसे जो जुड़े रहे, जो आवश्यकताएं हैं जुड़ने में वो मैं दूंगा, और क्षेम उनका रक्षा करूंगा, उसकी कुशल मंगल रखूंगा, उसको गिरने नहीं दूंगा। भगवान भक्तों के साथ ऐसा कर, जो अभक्त है उनसे भी बुरा नहीं करते कुछ, वो तो खुद ही बुरा कर रहा है। भगवान उसका साथ दे रहे हैं, सुहृदय है उसके भी, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन उसको रोकते नहीं, जो तुझे करना कर। लेकिन उस बीच बीच में चांस मनुष्य योनि दे दी, और से ज्यादा और कृपा क्या होगी भगवान की। कभी करना करके भगवान एक जैसी मनुष्य योनि दे देते हैं, तब भी समझ में ना आए। मनुष्य योनि को हम लोग वेस्ट करते हैं। मनुष्य योनि ऐसी योनि जिससे आप परम धाम जा सकते हो, और किसी योनि में नहीं, और उसको दुराचारी वेस्ट कर रहा है। तो भगवान क्या कर सकते हैं उसको? ठीक है, अपने कर्मों का फल भोगो। जब आओगे, जब कोई साधु मिल जाएगा, गुरु की कृपा कभी कभी और हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, तो हो सकता तू आ जाए। तब तक तू घूम, जितना तुझे घूमना, जितना भोगना भोग, भोग योनि है। तो इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ किसी के साथ, तो ब्राह्मण स्त्री वैश्य जो भी है सबको मैं परम गति देता हूँ, अगर वो जो है मेरी पूजा करता है। अब आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि संसार में जो भक्ति है तुझे करनी कैसे है। संसार में भक्ति बता दिया ना भगवान ने, भक्ति करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। अब भक्ति करनी कैसी है उसको भगवान बता रहे हैं। मन मना भाव, अपना मन मुझे दे दे, मेरे में मन वाला होगा। क्योंकि मन तो एक ही है ना, संसार को देगा संसार का हो जाएगा, और मुझे दे देगा तो मेरा हो जाएगा। मन मुझे दे दे कैसे, किस प्रकार कि एकमात्र भगवान ही सब कुछ है, इतना समझ ले। सर्वस्व भगवान है, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। ये संसार कैसा है, दुखालय है, अशाश्वत है, क्षणिक है, कभी भी खत्म हो जाएगा। इस बात को समझ लिया उसने, और सब कुछ भगवान को मान लिया, और भगवान की सेवा में लग गया, तो वो भगवान में मन वाला हो गया। मन मना भाव, भगवान में मन वाला हो गया। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा भक्त कैसे बन जा? कि भगवान ही परम गति है, भगवान ही सबके आश्रय है, भगवान ही सबके पूर्ण विश्वास रखो, शरणागति उन्हीं पर हो, उन्हीं पर निर्भर रहो। ये भक्त है। भक्त का मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति तो माया देवी की कर रहे हैं और नाम भगवान का। हाँ, सब कुछ भगवान है, पूर्ण शरणागति। जैसे भी रखेंगे वैसे ही रहूंगा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप पसंद रहोगे, मुझे अपने साथ ले चलो। ये भक्ति है भगवान।
ऐसी भक्ति करनी है कि संसार की भी कर रहे हैं, भगवान की भी कर रहे हैं, ऐसे काम ही चले। मद भक्तो, सिर्फ मेरा भक्त मत। भक्त का मतलब ये है पूर्ण शरणागति। और मध्या जी, मेरी पूजा कर। पूजा कैसे करनी है? भगवान ने शास्त्रों में बताया, नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तनम, विष्णु स्नान, पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चना भगवान की भगवान की अर्चा विधि से पूजा करिए। वंदनम, भगवान को नमस्कार करो। दास्यम, दास की भांति सेवा करो। साख्यम, सखा की भांति भगवान को आदर करो। और आत्मनिवेदनम, सब कुछ अपना आप को निछावर कर दो भगवान को। ऐसे नवदा भक्ति करो। और स्टेप्स क्या है भक्ति के पता है? श्रद्धा, सबसे पहला स्टेप श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। तो पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। दूसरी सीढ़ी साधु संग। दूसरी साधु संग, श्रद्धा हुई तो दूसरी सीढ़ी चढ़ गया साधु संग। साधु संग जब करा तो स्वयं कीर्तन करने लग गया, तीसरी सीढ़ी चढ़ गया। भजन क्रिया चालू हो गई। फिर जब भजन क्रिया जब चालू हो गई तो क्या करेगा? जो उसके अनर्थ हैं, मतलब जिसकी वजह से वो संसार में फंसा हुआ है, उसको छोड़ देगा। अनर्थ निवृत्ति, चौथी सीढ़ी। पांचवी सीढ़ी निष्ठा। जो श्रद्धा थी अब पक्की हो गई, अब वो नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि उसकी अनर्थों की निवृत्ति हो गई। अनर्थों से वो अलग हो गया, जितने पाप कर रहा सबसे अलग हो गया। अब उसकी श्रद्धा पक्की हो गई, निष्ठा कहते हैं। ये हो गई पांचवी सीढ़ी। और छठी सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? जब उसकी अब रुचि डेवलप हुई। अब रुचि डेवलप हुई छठी सीढ़ी में कि मुझे भगवान के धाम जाना है, कैसे भी हो मुझे वहाँ पर पहुँचना चाहिए, यहाँ मैं गलत फंसा हुआ हूँ, ये रुचि है, मैं भगवान के पास जाना चाहूँ। ये छठी सीढ़ी। सातवीं सीढ़ी क्या है? आसक्ति। अब रहा नहीं जा रहा भगवान के बिना, कहाँ है, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वो आसक्ति। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए आसक्ति होती है, कैसे किस समय प्रेमी मिले, उस समय हर समय प्रेमिका सोचती रहती है या प्रेमी वैसा सोचता रहता है। हर समय रात में भाग जाते हैं माँ बाप, जिसने 25 साल 20 साल पाला है उसको छोड़ देते हैं, किसी से कोई ममता नहीं, भाग गए। आसक्ति है वो। ऐसी आसक्ति भगवान से जब हमारी डेवलप होगी वो हम सातवीं सीढ़ी में पहुंचे। उसके बाद आएगा आठवीं सीढ़ी, उसको कहते हैं भाव। फिर भाव में आएगा, भगवान का नाम सुना और चिल्लाने लग गए, नाचने लग गए, आंसू बहने लग गए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चिल्ला रहे, पागलों की तरह भाग रहे हैं। वो है भाव। जैसे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, वो 148 साल के हो गए, चल नहीं पाते थे। कहीं जाना होता तो भक्त उनको अपनी टोकरी में उठा के ले जाते थे और वहां पे जाते थे और उनकी पलकें गिर गई थी, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, पलकें नहीं उठा पाते थे। तो दो उनके शिष्य उनकी पलकें उठाते थे, तो वो पलकें उठाए हुए फिर वो प्रणाम कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं भगवान को, और फिर उनकी पलकों को जब छोड़ दें पलके पे गिर जाए फिर उनको कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसे थे भाव। और उनके अंदर भाव देखिए, एक बार भक्ति विनोद ठाकुर उनके शिष्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी को मायापुर धाम में रोशनी दिखाई दी। ऐसी छत पर खड़े हुए थे और देखा कि एक रोशनी है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ये रोशनी कैसे आ गई यहाँ जंगल के अंदर। तो वो वहाँ चेक करने के लिए गए तो उनको ऐसे लगा कि ये जैसे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। तो उनको दिखाने के लिए अपने गुरु को ले गए कि आप चलो, आप कंफर्म करो वहाँ पर। तो वो फिर उनको शिष्यों ने टोकरी में डाला, उठा के ले गए। अब बताइए 148 साल के जो कि चल भी नहीं पाते थे, दिख नहीं देता था, वो जब उस स्थान पे पहुंचे तो टोकरी से कूद गए, ऊपर से कूद गए नीचे और नाचने लग गए। ये भाव है। अपने शुद्ध नहीं होती उस समय क्या मैं कर रहा हूँ, उनको दिखता नहीं था और चल नहीं सकते थे। 148 साल की उम्र, टोकरी में जाए, टोकरी हम लोग नहीं कूद सकते टोकरी से, डर लगता है कहीं से चला जाए, तो टोकरी से नीचे कूद कर नाचने लगे, यही है यही है यही है जगह। तो ये भाव है, ये है 8वीं सीढ़ी। और 9वीं सीढ़ी क्या है? भक्ति की प्रेम। फिर भगवान का प्रेम मिल जाता है और प्रेम के बाद 10वीं सीढ़ी में भगवत भाव। सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स है, ऐसे भक्ति हमें करनी है, ऐसे आगे बढ़ना है। भक्ति के जो है अंग होते हैं 26 अंग, 26 अंग है भक्ति के। उसमें 5 अंग ऐसे हैं जो कि हमें नहीं छोड़ने चाहिए। 5 अंग को पकड़ लो, कंठस्थ कर लो।
क्या क्या 5 अंग है? पहला तो है मंत्र जाप, मंत्र को अपने 16 माला जाप करना ही करना है, उसके बिना छुटकारा नहीं, एक अंग तो ये है। दूसरा है साधु संग, साधु संग जरूर करो, जैसे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है या कहीं और प्रोग्राम हो रहा है, मंदिर में जाइए, वहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वो साधु संग जरूर करना। तीसरा भक्ति का अंग है भजन, भागवत सेवन, जो भागवत है, गीता है, रामायण है, इसको रोज सेवन करना, रोज इसको पढ़ना। और चौथा अंग है अर्चा विग्रह की पूजा जरूर करिए अपने घर में, चाहे आप फोटो की पूजा करिए, फोटो को भी भगवान अर्चा विग्रह, क्योंकि भगवान और भगवान की फोटो में कोई अंतर नहीं है, उसके अंदर भी उतनी ही शक्ति है। अगर आप भगवान की फोटो के सामने भगवान की भोग लगाते हो या पूजा करते हो, तो उसके अंदर भी आपको वही फल मिलेगा जो आपकी भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करोगे। तो मंदिर में भी आप अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाइए जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, नहीं तो आप घर के अंदर भी भगवान की, लेकिन फोटो वो लीजिए जिसकी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, मंदिर का जो विग्रह हो उसकी फोटो लीजिए, आर्टिस्ट की नहीं, उसकी पूजा करिए, उसके अंदर भगवान की शक्ति है। और 5वां अंग है भगवान का धाम वास, ये हमको वृंदावन में या जो भी धाम है उसमें जरूर वास करना चाहिए, बीच बीच में जरूर जाना चाहिए। जितने कम भक्त हो उतना कम वास, जितने ज्यादा भक्त हो उतना ज्यादा वास, क्योंकि जब कम भक्ति करते हैं वास जरूर करो, जाओ वृंदावन देखो, लेकिन वहाँ पर ज्यादा देर रुको नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे अभी हम पक्के नहीं हुए, वहाँ अपराध हो जाएगा, और एक अपराध 1000 गुना हो जाता है और एक पुण्य 1000 गुना हो जाता है। तो पुण्य तो वही करेगा ना ज्यादा भक्त होगा, अपराध ज्यादा हो जाएंगे तो जाना बेकार हो जाएगा। इसलिए जाओ वहाँ पर, ज्यादा कुछ नहीं करना, जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ और धीमे धीमे अपनी भक्ति बढ़ाओ। तो धाम वास हो गया, अर्चा विग्रह की पूजा हो गई, और भागवतम सेवन हो गया, साधु संग हो गया, और मंत्र जाप हो गया। ये 5 अंग हमें जरूर भक्ति के रोज करने चाहिए। तो इस प्रकार हमें भक्ति करनी, मध्याजी माम, और फिर माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, अर्चा विग्रह को मंदिर में जाओ नमस्कार करो, हर के अंदर माता पिता में भगवान देखो, भगवान तो सबके अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है, हर जीव के अंदर भगवान देखो, हर जीव को प्रणाम करो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, हर जीव के अंदर भगवान देखिए। आप गुरु में देखिए भगवान, गुरु के अंदर आप भगवान के चरणों की उनकी सेवा करिए, भगवान के चरणों को नहीं कर सकते, गुरु के चरणों की करो, है माता पिता सबकी। और आत्मानम से भगवान क्या बताते हैं कि अपना सब कुछ, अपना सब मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ मेरी सेवा में लगा दो, और मत परायणा, सब कुछ मुझे अर्पित कर दे, और इस प्रकार तू मुझे प्राप्त करेगा। तो एकमात्र हमें क्या करना है? कृष्ण भावना भावित होना है। कृष्ण भावना भावित का क्या मतलब है? प्रेम से भगवान का भक्ति करनी, प्रेम में, शत्रुता से नहीं करनी जैसे कंस ने करी थी। हर समय भगवान को याद करता था, हर समय, कैसे? शत्रुता से, ये मैं कैसे आऊं, मैं कैसे मारूं कृष्ण को। भक्ति से करनी है, तब भगवान को परम गति प्राप्त होगी, तब आनंद मिलेगा। और उसको क्या मिला? पूरा उसने हर समय सोते जागते नींद में भी भगवान को देखता था, खाना खाते, अरे कृष्ण तो नहीं आ गया, यहाँ कृष्ण तो नहीं हो जाएगा, कुछ मिला तो नहीं दिया, उसको हर जगह कृष्ण दिखता था। और लेकिन उसको क्या मिला? ब्रह्म ज्योति के अंदर चला गया और खत्म, विनिष्ट। हमें भगवान की, हमें आनंद चाहिए तो हमको जाएंगे भगवान की, वहाँ पर भी सेवा करें, भगवत धाम में भी जाकर। तो भगवत धाम जाना है जहाँ भगवान की सेवा करनी है, तो हमें प्रेममयी भक्ति करनी है। इस प्रकार भगवान जो है ये 9वें अध्याय को अच्छी तरीके से समझाते हैं अर्जुन को कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे कैसे करना है। अध्याय संख्या 9, श्लोक संख्या 29, 30, 32, 33 और 34। भगवान यह कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ भगवान ने कहा, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों में हूँ। अर्थात भगवान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में पहले कह चुके हैं
मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च येषु तेषु अवस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसी तरह जो है 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ। यहाँ जो है ये बात समझनी आवश्यक है कि जो पालक है, जो सबका पालन पोषण कर रहा है, वो किसी में द्वेष भाव नहीं रखता। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास 2 हाथ है, एक हाथ बीमार हो गया, दूसरा हाथ ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बीमार हाथ को काट के फेंक देंगे? उसका इलाज करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी आपको उतना ही प्रिय है जितना कि ठीक वाला हाथ प्रिय है। हाँ, आज के युग के अंदर तो ऐसी समस्या ही आ जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी सारे शरीर के अंदर जो है पॉइजन फैलने का डर है, तब डॉक्टर उसको काटने का प्रयास करते हैं। वरना आपका अगर कोई चीज़ खराब है, आपके शरीर का अंश है, तो आप उसको फेंकते नहीं, उसको तोड़ते नहीं, उसको समाप्त नहीं करते, रादर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सबका भरता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ। तो जो पालन पोषण करने वाला है, वो किसी के प्रति पक्षपात या किसी के प्रति द्वेष कैसे रख सकता है? उसका किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई एनवी नहीं होती। अब दूसरी बात, 2 पुत्र हैं आपके, एक अच्छा है एक बुरा है, आप क्या करेंगे? बुरे को घर से निकाल देंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, उसके साथ भी आप कोई पक्षपात नहीं करेंगे। आपको कल प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, धन का बंटवारा करना है, तो आप दोनों के अंदर एक समान बंटवारा करेंगे। किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि साहब आप मरने वाले हो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है, कितनी लक्ष्मी है? लगा मेरे पास 400 करोड़ रुपया है, 4 फार्म हाउस हैं, 4 बड़े बड़े बेंगलो हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं। और घर में सदस्य कितने हैं? बोले 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधुएं हैं। तो बोला सबके लिए क्या करोगे? बोला सबको एक एक फैक्ट्री दूंगा, एक एक बेंगलो दूंगा, एक एक मकान दूंगा, एक एक गेस्ट हाउस दूंगा, एक एक फार्म हाउस दूंगा, और बराबर का धन दूंगा, बराबर का सोना दूंगा। मतलब उस व्यक्ति ने अपने किसी भी पुत्र के साथ या पुत्र वधू के साथ पक्षपात नहीं किया। परंतु जब उससे ये पूछा जाता है कि आपको पुत्र कौन सा प्रिय है, तो बोलता है मुझे पुत्र नंबर 2 प्रिय है। अब पुत्र वधू, बोला पुत्र वधू जो है बहू मेरी 3 नंबर की अच्छी है। 2 नंबर की अच्छी क्यों नहीं है? इसलिए कि 2 नंबर की बहू मेरे सेवा नहीं करती, अर्थात मेरे प्रति उसका सेवा भाव कम है, और 3 नंबर बहू का मेरे प्रति सेवा भाव अधिक है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। अब एक और उदाहरण देते हैं। सूर्य जो है सबको प्रकाश देता है। क्या कभी सोचता है कि अच्छा व्यक्ति है इसको प्रकाश ना दूं, बुरा व्यक्ति है इसको प्रकाश ना दूं? उस सूर्य के अंदर जो है कोई व्यक्ति उस सूर्य की रोशनी का, सूर्य की किरणों का, सूर्य की गर्मी का, सूर्य के प्रकाश का सदुपयोग करता है, तो कोई व्यक्ति जो है सूर्य के प्रकाश का दुरुपयोग करता है। परंतु सूर्य उन दोनों के लिए समभाव है, एक समान भाव रखता है। ऐसा नहीं करता कि कभी किसी के लिए ज्यादा और कभी किसी के लिए कम। इसी तरह भगवान जो है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते और किसी के साथ द्वेष भी नहीं करते। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। बारिश होती है, बारिश जो है बरसने से पहले, बादल जो है जब बरसते हैं, तो क्या बारिश सोचती है कि मैं किसी ऐसे पेड़ को अपना वर्षा का जो कण है न दूं जो कि कड़वे पदार्थ पैदा करता, कड़वे फल पैदा करता? मीठा फल पैदा करने वाला पेड़ है, बारिश उसको भी आती है, उसको भी पूरा फल मिलता है, और जो कड़वे फल पैदा करने वाला पेड़ है, बारिश उसके लिए भी एक समान है, दोनों के लिए कोई फर्क नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थे भयामि अहम्। जो मुझको जिस भाव में भजन करता है मैं उसको उसी के अनुरूप फल देता हूँ। यही बात जो है पिछले श्लोक में कही गई कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। किस तरह? यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यतः यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषवा मदर्पणम्। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी भक्ति में लग जाते हो तो अगर उस भक्ति के अंदर कोई कमी भी रह जाती है तो उसकी केयर मैं लेता हूँ, और भक्ति करने के बाद कर्म का जो बंधन है अर्थात जो 84 लाख योनियों का बंधन है उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाता है। अब इसके बाद जो है इतना कहने के बाद भगवान ने कहा मैं पक्षपात नहीं करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। अब प्रश्न ये है कि जो दुराचारी और जो अतिशय दुराचारी, यहाँ कहा गया है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव च मंतव्य सम्य व्यवस्थो ही सदा। अर्थात यदि कोई जघन्यतम कर्म नहीं करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब कोई भगवान का भक्त है जो कारणवश अनजाने में उससे कोई गलत कार्य हो गया है, परंतु वो साथ ही साथ उस दुराचार के को त्यागने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से वो दुराचार को छोड़ नहीं पाता, परंतु भक्ति में लगातार लगा हुआ है, भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। तो भगवान क्या कहते हैं कि उसका निश्चय दृढ़ है, मेरी भक्ति करने का उसका निश्चय दृढ़ है, और मैं अर्थात भगवान जो है पतित पावन है, सबके सुहृद है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है। तो मनुष्य का जो कर्तव्य है भगवान का भजन करना है, वो भगवान का भजन करता रहता है, भगवान की सेवा में रत रहता है, भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता रहता है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी प्रतिकूल स्थिति में फंस जाता है और उससे कोई गलत कार्य हो जाता है, इतना गलत कार्य कि उसको अतिशय दुराचारी की स्टेज में लाया जाए, उसको लेबल कर दिया जाए कि ये अतिशय दुराचारी है, तो भी जो है भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अर्थात भक्ति के संकल्प में अड़े। पीछे जो है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में चर्चा करी दुष्टतान, अर्थात वो जो दुष्टतान है उनका भगवान में विश्वास नहीं। यहाँ जो दुष्कृत हो गया, इससे गलती से गलत कार्य हो गया है, इसका भगवान में दृढ़ विश्वास है, इसका भक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास है, इसलिए जो है इसको भी भक्त ही मानना चाहिए, इसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए। यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ ये है कि वो विचलित नहीं है, उसके अंदर भगवान की सेवा को छोड़ के और कोई कामना नहीं है। वो ये नहीं कहता कि हाँ हम भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो ये कहता है हाँ हम तो कृष्ण की ही भक्ति करते हैं और किसी की भक्ति नहीं करते। भक्ति करते हुए उसने अपनी ईगो को, अपने अहंकार को दबा दिया है, उसे समाप्त कर दिया। अब यहां बात आती है कि ईगो को समाप्त कैसे करना। अगर आप जो है ज्ञान प्राप्त करते हो, अर्थात भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, जब आप सारे ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और उसके बाद भगवान की सेवा में लग जाते हो, तो ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, आपकी ईगो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो। अगर आपने ये समझ लिया ज्ञान के द्वारा कि मैं सेवक हूँ और भगवान स्वामी है, मेरा कार्य उनकी सेवा करना है, और आप उनकी सेवा में लग जाते हो, तब सेवा के लगने के बाद अर्थात कर्म योग के द्वारा जो है आपकी ईगो समाप्त हो जाती है। और अगर आप भक्ति योग में हो, अर्थात भगवान की सेवा में रत हो, हर समय भगवान की सेवा में रत हो। किस प्रकार? जैसे एक पुत्र वधू अर्थात बहू जो है ससुराल के अंदर पूरे परिवार की सेवा करती है और पुराने परिवार को भूल जाती है। नए परिवार के अंदर सास, ससुर, ननद, देवर, जेठानी, देवरानी सबकी सेवा करती है, पति की स्पेशल सेवा करती है।
परंतु पुराने परिवार को भूल जाती है। उसी तरह जब व्यक्ति जो है भक्ति योग में आ जाता है तो अपनी सारी ईगो, सारा अहंकार, सारी अहंता समाप्त हो जाती है, उसको भूल जाता है। इसलिए जो है भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति में रत है, अर्थात उसने अपना अहंकार समाप्त कर दिया है, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह संकल्प में अडिग रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 31वें श्लोक में, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम निडर होकर घोषणा करो। खुद घोषणा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैंने अगर कोई प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको तोड़ सकता हूँ, परंतु मेरे भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर दी है तो भक्त का मान रखने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता। भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि मैं महाभारत के युद्ध के अंदर हथियार नहीं उठाऊंगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि बहुत सारा नरसंहार हो रहा है, युधिष्ठिर जो है घबराए हुए हैं, 9 दिन का युद्ध हो चुका है और देख रहे हैं कि आज अगर आगे युद्ध कुछ दिन और चला तो सारी पांडव सेना समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है भगवान ने उस दिन भीष्म पितामह के रथ के सामने आकर, जब भीष्म पितामह जो है तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन पे हमला कर रहे थे, तो उन्होंने रथ का चक्का उखाड़ा और चक्का लेके भीष्म को मारने के लिए पहुंचे। तब अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए कि आपने एक कमिटमेंट करी है, आपने एक वायदा किया है कि आप युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, तो कृपया अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ें। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, परंतु भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। भक्त ने जो कमिटमेंट दे दी है, वरदान दे दिया है, उसको भगवान कभी नहीं तोड़ते। बालीवध की चर्चा आपने सुनी होगी। लोग कहते हैं कि बाली को भगवान ने छुप के इसलिए मारा कि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आके युद्ध करेगा उसका आधा बल जो है बाली में आ जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। भगवान ने बाली को छुप के क्यों मारा? क्योंकि बाली को भगवान के भक्त ने वरदान दिया है और भगवान जानते हैं कि मैं अगर बाली के सामने आ भी गया तो मैं हमेशा पूर्ण रहूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात भगवान जो है पूर्ण है, उनमें से कुछ चला भी जाता है, निकाल लिया जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है, अवतार हो जाते हैं, शक्ति बांट दी जाती है, तब भी भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, कभी कम नहीं होते। उन्हें पता था कि अगर बाली के सामने मैं गया युद्ध करने के लिए तो मेरी शक्ति कभी भी आधी नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा पूर्ण रहता हूँ, तो मेरे भक्त का दिया वरदान झूठा पड़ जाएगा। इसलिए जो है भगवान ने बाली को छुप कर मारा ताकि मेरे भक्त की लाज बची रहे। यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन से घोषणा कराते हैं कि तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। अब इसके बाद चर्चा आती है 32वें श्लोक के अंदर, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य अर्थात शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि निम्न जन्मा स्त्री की चर्चा नहीं हो रही है। निम्न जन्मा अलग है और स्त्री अलग है। श्लोक पढ़िएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि माँ ही पाप व्यापिष्ठते यो अपि स्यु पाप योनः के बाद जो है श्लोक खत्म हो जाता है। उसके बाद आरंभ होता है, स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्रो तपि भाति परांगतिम। या कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लग जाता तो ठीक हो जाता। और प्रभुपाद जी इसको जो है परपट के अंदर जो डाउट है, जो हमारा डाउट होता है, इसको क्लैरिफाई करें कि पाप योनि का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो है पाप योनि का अर्थ ये है जिनके पूर्व जन्म के अंदर आचरण खराब थे, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, वो पाप का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा होते हैं। जैसे कि चांडाल, यवन, खून, खस, शक, पशु, पक्षी, अर्थात ये नीच योनियां। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय, तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इससे भी
निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और पापी कुलों में जन्म लेते हैं। अर्थात पापी कुलों के अंदर या पापियों के अंदर जो है स्त्रियों की चर्चा नहीं हुई। ऊपर भी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कथन है अधम योनि चांडाल तक भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ भी अधम योनि के अंदर जो है स्त्रियों की चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ एक कॉमा यहाँ लग जाता तो बात ठीक हो जाती। पुरानी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें यह आपको ठीक से मिल जाएगा। अब शांडिल्य भक्ति सूत्र के अंदर 18वें सूत्र में लिखा गया है कि नीच से नीच एवं उच्च से उच्च योनि के लोग भी भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति किसी की बपौती है, ये उच्च जाति का कर सकता है, नीच जाति का नहीं कर सकता है, कोई भी भक्ति कर सकता है। अभी हमने बात बोली कि पशु पक्षी अर्थात पशु जो है उसको चूंकि निम्न योनि है इसलिए पशु योनि मिली है, निम्न योनि है इसलिए पक्षी की योनि मिली है, परंतु उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे करी? उदाहरण है हमारे सामने। गजेंद्र ने करी, पशु योनि में था। जटायु ने करी, पक्षी योनि में था। तो क्या वो भक्त नहीं थे? वो भी भक्त थे। दूसरी बात यहाँ आती है कि स्त्रियां जो है किसी भी देश की हो, किसी वर्ग की हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भक्त बन सकती हैं। क्योंकि जब पुरुष जो है किसी भी यज्ञ आदि के अंदर बैठता है तो स्त्री उसके साथ बैठती है। अगर उसकी पाप योनि होगी, नीच योनि होगी तो स्त्री साथ नहीं बैठ सकती। और स्त्रियां भक्त बनी है। उदाहरण है हमारे सामने माता देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, गोपियां, सारी स्त्रियां तो थीं। ये पाप योनि नहीं थी, निम्न जन्मा नहीं थी, निम्न कुल की नहीं थी। शबरी जरूर निम्न कुल की थी, परंतु स्त्री होने के नाते उसको पूरा अधिकार है भक्ति करने का और उसने भक्ति करी। वैश्यों को वेदों को पढ़ने का हक है, शूद्रों को भी जो है भक्ति करने का हक है। पर हम ये देखते हैं कि शूद्रों ने भी भक्ति करी है। जैसे कि संजय शूद्र थे, विशाल राज शूद्र थे, विदुर जी शूद्र थे। ये सारे के सारे 4 वर्णों में आते हैं। 4 वर्णों के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है भक्ति करने का अधिकारी है, उसको जो है परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि उसने उच्च वर्ण में ही जन्म लिया। और भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागश, अर्थात 4 वर्णों की रचना मैंने करी है गुण और कर्मों के अनुसार। अर्थात व्यक्ति जो है प्रकृति के किस गुण के अंदर है और उसके कर्म किस प्रकार के हैं, कर्म किस गुण के अंदर हैं, उसके अनुसार 4 वर्णों की व्यवस्था है। इसलिए जो लोग भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं वो कोई भी हो, उनको परम धाम जाने का पूरा अधिकार है। अब 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं कि अगर इनको पूरा अधिकार है तो उनकी तो बात ही क्या, इनकी फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं क्षणिक दुखमय संसार। हमें लगता है बड़ा लंबा है, हमारी आयु 100 साल की है, 85 साल की है, 90 साल की है, तो अगर भगवान की निगाहों से देखेंगे, भगवान की आयु से देखेंगे, उनकी दृष्टि से देखेंगे तो एक क्षण के बराबर है। क्योंकि उनके एक सांस अंदर लेने से, एक सांस बाहर आने से ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, अर्थात महाप्रलय हो जाती है और फिर महासर्ग हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है आप अंदाज लगा सकते हैं। पहले बता चुके हैं लेक्चर्स के अंदर कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, तो उसके हिसाब से तो हमारा जो जीवन है ये क्षणिक है। और पूरा भौतिक संसार भी जो है दुखमय जो है ये क्षणिक है, उस आयु के मुकाबले में ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अब किनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर? ब्राह्मण, राजन, ऋषि और अर्थात राज ऋषि मतलब जो राजा भी है और उनमें ऋषियों के गुण भी हैं। जैसे कि विश्वामित्र थे, राज ऋषि थे, जनक महाराज राज ऋषि थे, उनके अंदर जो है दोनों प्रकार के गुण। अर्जुन वो भी राज ऋषि थे। भगवान कहते हैं अर्जुन राज ऋषि में था और उससे कह रहे हैं मेरी सेवा करो, शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को सनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह दुखमय है। ये बात भगवान पहले कह चुके हैं, मामुपेत्या कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि जो इस दुखमय संसार के अंदर से मेरे धाम में आ जाता है और लौट कर इस संसार में नहीं आता। संसार कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम,
ये संसार जो है दुखों का घर है। अब आता है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। यहाँ कहा गया है मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्तवा एवं आत्मा न मत परायणा। अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अपना मन जो है वो मुझे, मतलब हमें अपना मन जो है भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अगर मन भगवान में लग जाएगा तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लग जाएगी। चर्चा हो रही है मन मना और अर्थात एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति को सह नहीं सके और अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान में मन को लगा दे। अपने को भगवान का मान लेंगे तो हम समझेंगे हमारा मन बुद्धि इंद्रियां सभी कुछ भगवान की हो गई, अर्थात सभी कुछ भगवान की सेवा में लग गई। हमें उसके लिए अपने लिए करने की आवश्यकता है। और मन भगवान में कैसे लगेगा? तो भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का समय स्मरण करेंगे, अर्थात भगवान हमसे एक क्षण के लिए भी अलग ना हो। मद भक्तो अर्थात मैं भगवान का भक्त बनना बन जाऊं, अर्थात भगवान के अधीन हो जाना, भगवान के आदेश का पालन करना। भक्त का अर्थ होता है कि जो स्वामी आदेश दे रहा है उसका अक्षरश बिना किसी तो जोड़ तोड़ के पालन करना, अपना मन नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। क्या कह रहे हैं? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, मैं भगवान का हूँ ये बात मुख्य है कि मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ, अर्थात भगवान की सेवा में सदैव तत्पर हूँ, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं, अर्थात हर समय भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा चल रही है, जैसे कि सेवा हनुमान जी ने की। मध्याजी, मध्याजी का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्याजी अर्थात उपासक, मेरा उपासक। उपासना का अर्थ क्या है? हर वक्त भगवान की सेवा में लगा रहना। मेरे पास और कोई कार्य ही नहीं है, मेरा कर्म ही मेरा अकर्म है और मेरा अकर्म ही मेरा कर्म है, अर्थात मुझे भगवान की सेवा के सिवाय और कोई कार्य नहीं। अर्थात हर वक्त भगवान की उपासना, अर्चना, वंदना, हर समय ये कार्य चलता रहेगा तो भगवान का सेवक बनने का मेरा कार्य जो है वो सफल हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। माम नमस्कुरु, नमस्कुरु का मतलब होता है नमस्कार करना। नमस्कार करने का अर्थ होता है चरणों में प्रणाम करना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, अर्थात भगवान को प्रति आत्मनिवेदन कर देना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, आत्मनिवेदन कर देना। परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थितियों के अंदर भगवान के प्रति समर्पित है। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर, अर्थात हमने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, हम भगवान के प्रति तल्लीन हो गए, उनके प्रति, उनके सेवा के प्रति हमारा भाव ऐसा बन गया कि उनके सिवाय हमें कुछ सूझता ही नहीं। अब भगवान कहते हैं उस स्थिति में तुम जो है निश्चित रूप से मेरे पास आ सकते। हरे कृष्ण।